अच्छा, जब हम हवन कुंड या अग्निवेदी के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद एक छोटी सी ईंटों से बनी चौकोर जगह, बिल्कुल, है ना, जहाँ किसी पूजा या शादी में आग जलाई जाती है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि हजारों साल पहले प्राचीन भारत में ऐसी अग्निवेदियां बनती थीं जो सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि एक तरह की कॉस्मिक मशीन थी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। आज हम जिन वैदिक अग्निवेदियों की पड़ताल करने वाले हैं वो असल में धर्म, गणित और खगोल विज्ञान का एक ऐसा संगम है जिसे समझना किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। हमारे पास वेदाविद विजून नाम का एक स्रोत है जो इन 3 पवित्र अग्नियों के पीछे छिपे गहरे राजों को खोलता है। हमारा मकसद यही समझना है कि सिर्फ ईंट और मिट्टी की संरचनाएं नहीं थीं, बल्कि ये ब्रह्मांड के नक्शे थे। और यहीं से हमारी पड़ताल एकदम दिलचस्प हो जाती है। जरा सोचिए, 3 वेदियां, 3 पूरी तरह से अलग अलग आकार, एक गोल, एक चौकोर और एक आधा चांद जैसा। ये तीनों मिलकर पूरे ब्रह्मांड को कैसे दर्शा सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इन 3 आकारों को ही क्यों चुना गया? चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये 3 अलग अलग पूजा की जगहें नहीं थी। इन्हें एक साथ त्रेताग्नि कहा जाता था। त्रेताग्नि? हाँ, यानी 3 पवित्र अग्नियों का एक सिस्टम, एक आप कह सकते हैं कि एक एकीकृत ब्रह्मांडीय इंजन। हर किसी का अपना नाम, अपनी जगह और अपना एक खास मकसद था। एक सिस्टम, ये सुनने में ज्यादा दिलचस्प लगता है। तो इस सिस्टम का आधार क्या था? कहाँ से शुरुआत होती थी? शुरुआत होती थी घर से, गृहस्थ से। पहली और सबसे बुनियादी वेदी थी गार्हपत्य। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये गृहपति यानी घर के मालिक की अग्नि थी। यह हमेशा पश्चिम दिशा में बनाई जाती थी और इसका आकार होता था गोल यानी वृत्ताकार। गोल, पृथ्वी की तरह, और पश्चिम में जहां सूरज डूबता है और हम दिन भर के बाद घर लौटते हैं। इसमें एक तरह का ठहराव और अपनेपन का एहसास है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पृथ्वी का प्रतीक थी, हमारे भौतिक जीवन का केंद्र। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई गई है। इस अग्नि को विवाह के समय एक बार जलाया जाता था और फिर पति पत्नी का यह कर्तव्य होता था कि इसे जीवन भर जलाए रखें। क्या? जीवन भर? हाँ, जीवन भर। इसका बुझना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता था। ये परिवार की निरंतरता का प्रतीक थी। 1 मिनट, मतलब ये एक ऐसी जिम्मेदारी थी जो शायद पीढ़ी दर पीढ़ी चलती होगी। ये तो घर के चूल्हे से कहीं ज्यादा गहरी बात है। लेकिन अगर गार्हपत्य हमें पृथ्वी से, हमारे घर से जोड़ती है, तो यज्ञ का मुख्य उद्देश्य तो देवताओं तक पहुंचना होता था। उस दुनिया से संपर्क कैसे साधा जाता था? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं से हम पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करते हैं, जहां दूसरी वेदी होती थी आहोनीय। ये गार्हपत्य के बिल्कुल विपरीत थी। इसका आकार था एकदम सटीक चौकोर यानी वर्गाकार, और इसे मिट्टी से नहीं बल्कि बहुत सटीकता से नापकर बनाई गई ईंटों से बनाया जाता था। गोल से सीधे चौकोर पर, एक प्राकृतिक आकार से एक मानव निर्मित ज्यामितीय आकार पर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्वर्ग या आकाश का प्रतीक थी, एक ऐसी दुनिया जो दैवीय नियमों, व्यवस्था और संतुलन पर चलती है। चौकोर की 4 बराबर भुजाएं और चारों समकोण इसी स्थिरता और परफेक्शन को दर्शाते हैं। अच्छा। चारों भुजाएं चारों दिशाओं से जुड़कर इसे ब्रह्मांड का केंद्र बनाती थीं। आह्वनीय का मतलब ही है जिसमें आहुति दी जाए। ये वो पोर्टल था, वो माध्यम था जिससे मनुष्य की प्रार्थनाएं और आहुतियां देवताओं तक पहुंचती थी। समझ गई। तो हमारे पास 2 ध्रुव हो गए, पश्चिम में पृथ्वी का गोल प्रतीक गार्हपत्य और पूर्व में स्वर्ग का चौकोर प्रतीक अहवनीय। दोनों के बीच एक सीधी रेखा। लेकिन आपने तो 3 वेदियों की बात की थी, तीसरी कहाँ फिट होती है और उसका आकार कैसा था? तीसरी वेदी इस सीधी रेखा पर नहीं थी, वो इन दोनों के दक्षिण में होती थी और उसका आकार सबसे अनोखा था, अर्धवृत्ताकार यानी आधे चांद जैसा। इसे दक्षिणा कहते थे। अर्धवृत्त मतलब आधा गोल आधा सीधा? जी। यह किसका प्रतीक था? यह पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की दुनिया का प्रतीक था। अंतरिक्ष, वायुमंडल। इसकी सीधी भुजा पृथ्वी की सपाट जमीन को दर्शाती थी और घुमावदार हिस्सा ऊपर के आकाश को। यह इन दोनों दुनियाओं के बीच का क्षेत्र था, लेकिन इसकी जगह दक्षिण दिशा इसे और भी रहस्यमयी बना देती है।
हाँ, भारतीय परंपरा में दक्षिण दिशा को पितरों यानी पूर्वजों और मृत्यु के देवता यम से जोड़ा जाता है। जी। तो क्या इसका कोई रक्षात्मक पहलू भी था? बिल्कुल। दक्षिणाग्नि एक तरह से इस पूरे पवित्र यज्ञ क्षेत्र की रक्षक थी। यह दक्षिण से आने वाली किसी भी नकारात्मक या अमंगलकारी शक्ति के लिए एक ढाल का काम करती थी। साथ ही यह वो जगह थी जहां पितरों को आहुति दी जाती थी, उन्हें सम्मान दिया जाता था। तो ये एक ही समय में रक्षक भी थी और पूर्वजों से जुड़ने का माध्यम भी। कमाल है। तो ये सिर्फ 3 वेदियां नहीं है, ये तो वाकई में एक पूरा ब्रह्मांडीय नक्शा है। पृथ्वी मतलब गार्हपत्य, स्वर्ग मतलब आहवनीय, और इन दोनों के बीच का रक्षक अंतरिक्ष यानी दक्षिणा। लेकिन एक बात मुझे अब भी परेशान कर रही है। एक गोल है, एक चौकोर है, एक आधा गोल है। ये तीनों आकार एक दूसरे से इतने अलग हैं। एक संतुलित सिस्टम का हिस्सा होने के लिए इनकी माप में कोई तो समानता होनी चाहिए, वरना कोई छोटा कोई बड़ा लगेगा। और अब आप उस सवाल पर पहुंचे हैं जो इस पूरी संरचना को साधारण अध्यात्म से उठाकर सीधे सीधे उन्नत गणित के क्षेत्र में ले जाता है। इन तीनों को जो एक अविश्वसनीय नियम एक साथ बांधता था वो ये था कि इन तीनों का क्षेत्रफल यानी एरिया बिल्कुल बराबर होना चाहिए। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि उस गोल वेदी का, उस चौकोर वेदी का और उस अर्धगोलाकार वेदी का तीनों का एरिया एकदम बराबर था? ये कैसे हो सकता है? इसके लिए तो आपको वृत्त के क्षेत्रफल पायर स्क्वायर, वर्ग के क्षेत्रफल एस स्क्वायर और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल पायर स्क्वायर 2 के सूत्र पता होने चाहिए। ये तो एडवांस ज्योमेट्री है। उस जमाने में ये कैसे मुमकिन था? यही तो प्राचीन भारतीय मेधा का चमत्कार है। ये मुमकिन था और वे इसे करते थे बिना किसी कैलकुलेटर या कंप्यूटर के। उनका उपकरण था रस्सी और खूंटे। रस्सी और खूंटे? मजाक कर लिए। रस्सी और खूंटों से इतनी सटीक गणना कैसे की जा सकती है? ये सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे का ज्ञान असाधारण था। ये सारा ज्ञान शुल्ब सूत्र नाम के ग्रंथों में दर्ज है। शुल्ब का मतलब ही होता है रस्सी। ये ग्रंथ असल में यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल मैनुअल्स हैं। और इन ग्रंथों में जो लिखा है वो आज के गणितज्ञों को भी हैरान कर देता है। जैसे कि स्रोत में क्या बताया गया है? शुल्ब सूत्रों में पाइथागोरस प्रमेय का जिक्र है, जिसे वे भुजकोटि करणी न्याय कहते थे। और ये पाइथागोरस से सदियों पहले की बात है। सदियों पहले? हाँ, उनमें पाई का एक बहुत ही सटीक मान लगभग 3.088 दिया गया है। और सबसे मुश्किल कामों में से एक, किसी वृत्त को एक समान क्षेत्रफल वाले वर्ग में बदलना या किसी वर्ग को 2 गुने क्षेत्रफल वाले दूसरे वर्ग में बदलना, ये सब करने के तरीके रस्सी से माप कर बताए गए हैं। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब ये कि दुनिया के उस हिस्से में जहां हम यूनानियों को ज्योमेट्री का जनक मानते हैं, उनसे बहुत पहले भारत में ये ज्ञान न सिर्फ मौजूद था बल्कि उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी हो रहा था। और इसका उपयोग किसी इमारत या शहर बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान के लिए हो रहा था। ज्ञान और आस्था का ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन कहानी में एक और परत है जो इसे और भी व्यक्तिगत बना देती है। वो क्या? माप की इकाइयां क्षेत्रफल को पुरुष नाम की एक इकाई में मापा जाता था, 7.5 वर्ग पुरुष। लेकिन यह पुरुष कोई स्टैंडर्ड इकाई नहीं थी जैसे आज मीटर या फुट होता है। पुरुष की लंबाई उस व्यक्ति की अपनी ऊंचाई होती थी जो यज्ञ करवा रहा है, जिसे यजमान कहते हैं, उसके दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए। रुकिए, मतलब अगर मैं यज्ञ करवा रही हूँ तो वेदी का आकार मेरी लंबाई के हिसाब से होगा, और अगर आप करवा रहे हैं तो आपकी लंबाई के हिसाब से। तो हर किसी की वेदियां अलग अलग साइज की होती थीं। बिल्कुल, क्षेत्रफल का अनुपात वही रहता था, लेकिन असल आकार यजमान के शरीर पर निर्भर करता था। ये मानकीकरणों का ठीक उल्टा है। ब्रह्मांड का वो नक्शा आपके अपने शरीर के पैमाने पर बनाया जाता था। इससे मनुष्य, अनुष्ठान और ब्रह्मांड के बीच एक बहुत ही गहरा व्यक्तिगत और शारीरिक संबंध स्थापित होता था। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, आप खुद उस ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते थे। ये तो पूरी सोच को ही बदल देता है। ये कोई बाहरी इम्पर्सनल चीज नहीं है, ये तो आपसे ही जुड़ी हुई है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ ग्रंथों में लिखी बातें हैं या हमें इसका कोई ठोस सबूत भी मिला है? मेरा मतलब है, क्या पुरातत्व विभाग को ऐसी वेदियां मिली हैं? हाँ, मिली हैं। और ये इस परंपरा की प्राचीनता को साबित करता है। स्रोत के अनुसार उत्तराखंड के पुरोला में पुरातत्वविदों को एक विशाल शेण चिति यानी बाज के आकार की वेदी के अवशेष मिले हैं, जो लगभग 1000 से 800 ईसा पूर्व के हैं। 1000 ईसा पूर्व? और अगर हम और भी पीछे जाएं
तो सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगन स्थल पर, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व का है, वहां भी अग्नि वेदियां मिली हैं। ये दिखाता है कि ये परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। 2500 ईसा पूर्व, ये तो मिस्र के पिरामिड के समय की बात है। तो ये ज्ञान सिर्फ एक छोटे से कालखंड का नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की विरासत है। क्या ये परंपरा आज भी जिंदा है? क्या आज भी कोई इन जटिल नियमों के साथ ऐसी वेदियां बनाता है? ये जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि हाँ, ये परंपरा आज भी जीवित है। केरल में नंबूदरी ब्राह्मणों का एक समुदाय है जो आज भी इन प्राचीन यज्ञों को ठीक उसी विधि विधान से करता है। 1975 में और हाल ही में 2011 में उन्होंने अग्निचयन नाम का एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, जिसे देखने और उसका अध्ययन करने के लिए दुनिया भर से विद्वान और वैज्ञानिक आए थे। ये एक जीती जागती ऐतिहासिक धरोहर है। ये सुनना बहुत सुकून देता है कि इतनी गहरी परंपरा आज भी सांस ले रही है। और अगर हम आज के जीवन में देखें, तो क्या इन वेदियों का कोई प्रभाव हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता है? बिल्कुल। आज भी किसी भी हिंदू विवाह में सप्तपदी अग्नि के चारों ओर ही होती है। गृह प्रवेश की पूजा अग्नि के बिना अधूरी है। ये अग्निवेदी आज भी हमारे संस्कारों का केंद्र है, भले ही उसका गणितीय रूप अब सरल हो गया हो। इसके अलावा वास्तुशास्त्र और मंदिर वास्तुकला के जो सिद्धांत हैं, जैसे सही दिशा का चुनाव, वर्गाकार गर्भगृह का निर्माण, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं इन्हीं वैदिक वेदियों की ज्यामिति और ब्रह्मांडीय समझ में हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये वैदिक अग्निवेदियां सिर्फ पूजा पाठ की जगह कतई नहीं थी। ये अपने समय के विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान और गहरे दर्शन का जीता जागता उदाहरण थी। एक तरह से ये प्राचीन भारत की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रतिभा का संगम थी। निश्चित रूप से। सोचिए, 3 अलग अलग आकारों का एक समान क्षेत्रफल निकालने का गणितीय चमत्कार, यजमान के शरीर को ही माप का आधार बनाने वाली व्यक्तिगत प्रणाली, यूनानियों से सदियों पुराने शुल्ब सूत्रों का ज्यामितीय ज्ञान, और इस परंपरा का हजारों साल बाद भी जीवित रहना, ये सब मिलकर इन वेदियों को मानव इतिहास की सबसे असाधारण बौद्धिक और आध्यात्मिक रचनाओं में से एक बना देता है। वाकई। और अंत में मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है। स्रोत के बात मुझे बार बार सोचने पे मजबूर कर रही है कि इन वेदियों का निर्माण यज्ञकर्ता के शरीर के माप के अनुसार होता था। इससे मनुष्य का अपने पवित्र स्थान से एक शारीरिक, एक बहुत ही निजी रिश्ता बनता था। आज हम मानकीकृत इकाइयों और बड़े पैमाने पर उत्पादन की दुनिया में रहते हैं। हमारे घर, हमारी गाड़ियां, हमारे मंदिर सब एक जैसे पैमानों पर बनते हैं। ऐसे में ये सोचना लाजमी है कि क्या हमने अपनी सहूलियत के लिए अपने भौतिक शरीर और अपनी पवित्र जगहों के बीच के उस गहरे व्यक्तिगत संबंध को कहीं खो दिया है।